नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी कहानियाँ चैनल पर। यहाँ हम सुनते हैं कहानियाँ, कुछ आपकी और कुछ मेरी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इस कहानी का पहला भाग मैंने पहले ही डाल रखा है, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर देख लें, जिससे आपको कहानी को समझने में तकलीफ़ नहीं होगी। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं संक्षेप में कुछ बताता हूँ, जिससे आपको कहानी को समझने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो ये कहानी राजेश की है, जो एक सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता था और रात के समय सेल्स के सिलसिले में टिटलागढ़ में जा रहा था। और रात को उसके जो अनुभव हुए थे, वो वीडियो में मैंने बता रखा है। रात बड़ी मुश्किल से कटी मेरी। अगली सुबह मैं उठा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोगों को देखकर। मैंने सोचा कि चलो आज की रात तो कट गई, अब स्टेशन पे ही फ्रेश होके कुछ नाश्ता करके मैं प्लांट चले जाऊंगा। फिर वहाँ पे आज का काम करके और शाम की ट्रेन से ही निकल जाऊंगा कि कम से कम इस भूतिया स्टेशन से पीछा तो छूटे। मैं वापस वेटिंग रूम में गया, देखा तो बहुत से लोग वहाँ पहले से ही थे। मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी भीड़ देखकर। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की इच्छा की, लेकिन वो वहाँ थे नहीं। मैं तैयार हुआ, बाहर निकला, सोचा और चाय नाश्ता करके सीधा प्लांट जाता हूँ। तो चाय की दुकान पर जाकर मैंने चाय वाले से चाय के लिए कहा। इतने में पीछे से आवाज़ आई, हमें चाय नहीं पिलाओगे बाबूजी? आवाज़ सुनकर चेहन को झटका लगा। मुड़कर देखा तो वही बूढ़ा बूढ़ी और दोनों बच्चे थे। दिन की रोशनी में भी मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा था। अचानक से वही फिर से तेज गंध आने लगी। मैंने गौर से सबको देखा। सबके चेहरे थोड़े से सफ़ेद नजर आए। सबकी आंखों में वही चमक जो रिक्शे वाले के आंख में थी। तभी उस रिक्शे वाले की याद आई। स्टेशन के उस पार देखा तो उसी लैंप पोस्ट के नीचे वो खड़ा था और मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने फिर गौर से बूढ़े की ओर देखा। मुझे लगा बेचारा बहुत ही गरीब है, कुछ मदद कर देनी चाहिए। मैंने पूछा, कुछ पैसे चाहिए बाबा? बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, सिर्फ चाय पिला दो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसीलिए तुमसे ही मांग रहा हूँ। यह सुनकर मुझे दया आ गई। मैंने चाय वाले से कहा, भाई इन चारों को भी चाय पिला दो। चाय वाले ने मुझे गौर से देखा और पूछा, किन चारों को बाबू साहब? मैंने पलट कर देखा तो वो चारों फिर से गायब थे। मेरा दिमाग फिर से सुन्न पड़ गया। पहली बार मुझे दिन में भी डर लगा। मैंने चारों ओर देखा, मुझे पसीना आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए थे। तभी अचानक देखा तो स्टेशन के गेट से मेरा एक पुराना दोस्त बाहर आ रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी, उमेश इधर आ, मैं राजेश नागपुर से। उसने मुझे देखा और पास आया और पूछा, अबे यहाँ कैसे? मैंने कहा, यार स्टील प्लांट में परचेज में मिलने आया हूँ। वो बोला, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चल साथ चलते हैं। मुझे बड़ी राहत मिली। मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। न बूढ़ा, न उसका परिवार और न ही वो रिक्शे वाला। उमेश से मेरी बस बिजनेस की दोस्ती थी और अक्सर हम एक ही कस्टमर के पास मिलते थे और हम दोनों अपने बिजनेस के लिए खूब लड़ते थे। पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम दोनों प्लांट गए और अपना अपना काम किया। उसे भी ऑर्डर मिल गए और मुझे भी। तो हमने सोचा कि रात की गाड़ी से वापस चले जाते हैं। उसे रायपुर जाना था, मैं भी वहीं से गाड़ी बदल कर नागपुर चला जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। हम दोनों को ही अपने ऑर्डर मिल गए थे, इसलिए हमने सोचा कि आखिरी बिजनेस को सेलिब्रेट कर ले। हम एक छोटे से ढाबे पर जाकर खाने पीने लगे। रात के करीब 12 बजे वो ट्रेन थी। हम 11 बजे स्टेशन पहुंच के अपनी टिकट लेके प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार करने लगे। अचानक ही थोड़ी देर बाद मुझे वही अजीब सी गंध आने लगी। मैंने पलटकर देखा तो वही बूढ़ा अपने परिवार और उस रिक्शे वाले के साथ मेरे पीछे खड़ा था। मैं डर के अपने बगल में देखा तो मेरा दोस्त बैठे बैठे ही सो रहा था। मैंने बूढ़े को देखा, वो अजीब सी हंसी हंसा और मुझसे कहने लगा, जा रहे हो बाबूजी? हमारे साथ थोड़ी देर और समय बिता जाते। मैंने कहा, देखो, अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ,
पर मेरा पीछा छोड़ो। उस बूढ़े ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए बाबूजी, आप बड़े अच्छे लगने लगे हो हमें, आप हमारे बेटे की उम्र के हो। यह कहकर बूढ़ा रोने लगा। मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने बूढ़े को अपने साथ बैठने को कहा उसी बेंच पर जहाँ मेरा दोस्त बैठा था। एक तो उस छोटे से स्टेशन पर ठीक से रोशनी भी नहीं थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन देखा कि अब चारों और वो रिक्शे वाला सभी रोने लगे थे। बूढ़े ने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे एक सिहरन सी दौड़ गई। एक तो वो अजीब सी गंध, दूसरा ये ठंडा हाथ, और फिर उन सब का रोना। मेरे दिमाग में एक अजीब सी शांति छाने लगी। मेरी आंखें मुंदियाने लगी। तभी अचानक ही गाड़ी की आवाज़ आई। मेरा दोस्त हड़बड़ा कर उठा और मुझे बोला, अबे चल, ट्रेन आ गई है। मैं भी हड़बड़ा कर उठा। ट्रेन को देखने के चक्कर में इन सबको भूल ही गया। ट्रेन आई, हम दोनों जाने लगे। मेरा दोस्त चढ़ गया ट्रेन में। मैं चढ़ने लगा तो बूढ़े ने आवाज़ दी, बेटा जा रहे हो हमें छोड़कर? मुझे अजीब सा लगा। मैंने कुछ सोचा, फिर ज़बरदस्ती बूढ़े के हाथ में कुछ रुपए रखा और झुककर बूढ़े के पैर छूना चाहा। उन दिनों में हर उम्रदराज व्यक्ति के पैर छू लिया करता था। देखा तो बूढ़ा मुड़ गया था, उसके पैर उल्टी दिशा में थे। मैंने सर उठाकर कहने लगा, बाबा पैर तो छूने दो। देखा तो उनका चेहरा मेरी ही तरफ था। फिर नीचे देखा तो पैर उल्टी तरफ थे। मुझे गहरा झटका लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे चेहरे पे पानी डाला। आंखें खुली तो देखा मेरा दोस्त था। मैं गाड़ी में लेटा था और गाड़ी चल रही थी। उमेश बोला, साले ज़्यादा क्यों पीता है जब संभलती नहीं है? मैं अटक अटक कर बोला, भूत। वो हंसने लगा। भूत? अब इस दुनिया में भूत कहाँ होते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं, तू सो जा। मैं फिर सो गया या बेहोश हो गया। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो कोई स्टेशन था। उमेश पहले ही उठ गया था। मुझे देख कर कहा, उठ जा राजेश, सुबह हो गई है। मैंने पूछा, यार कौन सा स्टेशन है? उसने कहा, रायपुर है। मैं उतर रहा हूँ, तो यहीं से दूसरी गाड़ी ले ले नागपुर के लिए। चल तुझे बिठा देता हूँ। हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी थी जो नागपुर जा रही थी। उमेश जाकर टिकट, अखबार और चाय ले आया। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं थी, कल का ही असर था। उमेश ने टीटी से बात करके एक जगह दिलवा दी। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और उमेश चला गया। मैंने चाय पी, अखबार खोला। तीसरे पेज पर एक खबर पर मेरी निगाह रुक गई। मेरी सांस अटक कर रह गई। उस खबर में उस बूढ़े का परिवार और उस तांगे वाले के साथ फोटो था। जल्दी जल्दी खबर पढ़ी तो मैं सन्न रह गया। वो पूरा परिवार उस तांगे वाले के साथ टिटलागढ़ के पास एक एक्सीडेंट में 2 दिन पहले ही मारे जा चुके थे। सबकी लाशें मिल गई थी, बस उसके तीसरे बेटे की लाश अभी तक नहीं मिली थी। तस्वीर गौर से देखा तो उसके बेटे का भी एक फ़ोटो दिया हुआ था, जिसकी लाश अब तक मिली नहीं थी। उसका चेहरा मुझसे मिलता था। मैं सिहर कर रह गया था। एक पत्थर सा बनकर रह गया कि क्या मैंने शापित आत्माओं के साथ टिटलागढ़ की रात काटी थी? मुझे अब सब कुछ समझ में आ रहा था। वो तेज गंध शमशान में जल रही लाशों की होती है, जो उस वक्त कल मुझे आ रही थी। वो सफ़ेद चेहरे लाशों के होते हैं। वो चमकीली आंखें भूतों की होती है। और भारत में तो ये भी कहा जाता है कि भूतों के पैर उल्टी तरफ होते हैं। मुझे सब कुछ समझ आ रहा था और मैं तेज़ी से डर से कांप रहा था। ट्रेन तेज़ी से भाग रही थी और मैं कांप रहा था। मेरी हालत देखकर किसी ने पानी पिलाया। मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी थी कि तभी थोड़ी देर में एक भिखारी भीख मांगने आया अपने साथियों के साथ। मैंने यूं ही नज़र डाली तो देखा वही बूढ़ा अपने परिवार और रिक्शे वाले के साथ था, और मुझे देखकर उसकी आंखें चमक रही थी और मैं डर से फिर से बेहोश हो गया। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी, और आगे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।